सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम और सभी देशवासी प्रदेशवासी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और पितृपक्ष की भी सभी लोग पितृपक्ष को मनाएं, क्योंकि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। उसी के साथ जो हिंदी दिवस आज है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से कहें तो आज आप देश की जो हमारी एक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली जो भाषा है हमारी, जो हमारी पहचान है हिंदी भाषा, उसकी कैसी स्थिति है ये आप सभी लोग जानते हैं। आप कई देशों में जाके देखेंगे उस देश की जो भाषा है अपनी, उस देश की भाषा में वहाँ का न्याय, वहाँ की कानून व्यवस्था और सारी चीज़ें वहीं की प्रचलित होती हैं। आज आप अपने देश में देखेंगे कि इस देश में जो 20% लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अब इसमें उन 80% 90% या इस देश की क्या गलती, अब वो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, उनको यहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है या लिखनी नहीं आती। आज आप भी अपने आसपास में देखिएगा जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनसे आप कहिएगा एक बार हिंदी लिखने को। तो मैकाले ने जो कहा था कि अगर किसी देश को लंबे टाइम तक अगर गुलाम रखना है तो उसको युद्ध से नहीं जीता जा सकता है, बल्कि अगर आपको लंबे टाइम तक गुलाम रखना है तो उस देश की भाषा और संस्कृति पे कुठाराघात कीजिए, उस देश की भाषा और संस्कृति को मिटा दीजिए। और उसने कहा कि मैं इस देश को ऐसी शिक्षा नीति प्रदान करके जाऊंगा कि ये बाहर से तो भारतीय दिखेंगे, लेकिन ये अंदर से अंग्रेज हो जाएंगे और अपनी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो उसको चरितार्थ करते हुए यूपीएससी का चाहे आप रिजल्ट देखेंगे और जो हमारे हिंदी माध्यम के जो परीक्षा के केंद्र हैं, विद्यालय हैं, उनका देखेंगे, पर हिंदी माध्यम के बोर्ड हैं उनकी स्थिति देखेंगे, और देश में बैठे हुए हमारे चाहे कोई सी सरकार हो, मैं सरकार ना मैं किसी से हूँ, मैं सिर्फ हिंदी की बात करना चाहूँगा। जो है आज हिंदी दिवस है, आज आप देखेंगे कि कितने शासनादेश, कितने सरकारी संस्थानों के बोर्ड, कितने आप जो सामग्री खरीदते हैं उसकी लिखी हुई लिपि, हमारे देश के कानून की लिपि और प्रशासन की लिपि और न्यायालय की लिपि कौन सी है। देश में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, तो एक तरह से आप ये समझिए हिंदी में पढ़ने वाले जो विद्यालय हैं उनकी स्थिति दयनीय दिन प्रतिदिन होती है। और जो ऐसे हैं तो आप समझ के चलिए, जब पहले एक टाइम था कि 80% बच्चा जो है वो हिंदी माध्यम का होता था, इंग्लिश मीडियम के माध्यम के स्कूल बहुत कम होते थे। आज आप देखेंगे कि यह जो है 50% से ऊपर 60, 70, 75%, 75% जो है बच्चा इंग्लिश मीडियम माध्यम में पढ़ रहा है। एक समय होती है संध्या, सवेरे की संध्या, एक होती है शाम की संध्या। सवेरे की संध्या में दिन निकलता है, पूर्णतः जाता है, और एक संध्या होती है शाम की संध्या, जिसके बाद दिन छुप जाता है और अंधेरा छा जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो वास्तविकता है अपने दिल में, अंतरात्मा में, शाम को इस भौतिकतावादी युग से, इस पूंजीवादी युग से, इस यंत्रवादी युग से अगर आपका मन थोड़ा सा शांत हो, थोड़ा अलग से सोचने का मन हो, तो आप देखिए कि हम इस देश को क्या देके जा रहे हैं। केवल उन चुनिंदा 20% लोग जो ऊपर की कुर्सियों में बैठे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो इस देश की भाषा को नहीं सीख पाए, उनके लिए आज इस देश में क्या है। मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, आप कई देशों को देखेंगे जिस देश में चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो कानून की शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी की शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी शिक्षा को हो, उस देश की भाषा में पढ़ाया जाता है। और कई देशों में तो आप देखेंगे कि मेडिकल करने से पहले या अन्य कोर्सों को करने से पहले आपको 1 साल का वहाँ पर जो है उस देश की लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, फिर जाकर के आप उस लैंग्वेज में आप वहाँ के कोर्सों को करते हैं। तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? हमारा देश है, हमारी सरकारें हैं, हमारे लोग हैं, तो ऐसी क्या स्थिति होगी कि आज हमारी देश की भाषा आप देखिए कि जब तो आदमी को अगर कोई हिंदी बोलने लगे तो उसको ऐसा समझा जाता है गांव का आदमी है।
तो ये क्या है? मैं माननीय इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के माननीय जो हमारे न्यायाधीश महोदय होते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कुछ ऐसी एक अलग जगहें कि इस देश की भाषा, इस देश की संस्कृति को सुरक्षित और संवर्धित किया जाए, और विभिन्न जो हमारा बेस है, चाहे वो नौकरियों का है, नौकरियों में इस देश की भाषा को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए, ताकि बच्चा क्यों पढ़ेगा? वरना अगर हमको वेतन ही नहीं मिला, नौकरियों में वेतन नहीं मिलेगा, हम कितने दिन सेवा करने चले जाएंगे? अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा में आप पूछ के देखिए कि हम कितने दिन फ्री की सेवा कर सकते हैं। तो क्या इस देश की संस्कृति और इस देश की भाषा को संरक्षित करने का अधिकार क्या या उनका कर्तव्य नहीं है? जो ऊंचे पदों में बैठे हैं, जो ऊंचे सर्वोच्च पदों में बैठे हैं, आप देख के सोचिए, आप इस देश को क्या दे के जा रहे हैं। हो सकता है कईयों को मेरी भाषा बड़ी बुरी लगती होगी, वो कहते होंगे कि यार ये तो कई प्रकार की पर्सनैलिटियाँ होती हैं। समझिए, कोई इस देश में महात्मा गांधी के अनुयायी होते हैं, कोई चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के होते हैं। अब भगत सिंह को भी आजकल लोग अलग अलग अर्थों में लेने लग गए हैं, और कोई जो है सुभाष चंद्र बोस, कोई दयानंद सरस्वती, को विवेकानंद जी, या सब्जी में भी आप समझ के देखेंगे, अगर सब्जी में केवल हल्दी ही हल्दी होती, मिर्च ना होती, तो सब्जी की उपयोगिता क्या होती? सब्जी में अगर हल्दी और मिर्ची होती और नमक नहीं होता, तो आप क्या उपयोगिता होती? सब्जी में अगर नमक, मिर्च और हल्दी तीन ही चीज़ होते और मसाले नहीं होते, तो कैसा होता? तो ये सारा चीज़ जो है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो हर जगह कहीं जो होते हैं शोषणकारी लोग होते हैं, कहीं शोषित लोग होते हैं, और कहीं कहने वाले लोग भी होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं, अगर हम गलत हैं, और तो मैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई अगर वो अच्छा है तो आपके घर में वैसे ही बच्चा पैदा हो, तो हम कहेंगे कि अगर हम गलत हैं तो भगवान हमको उसकी सज़ा दे, और अगर हम अच्छे हैं तो भगवान उसकी भी हमको फल दे। और क्योंकि यह मुझे लगता है कि एक देश का नागरिक होने के नाते, और मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए बोल सकूं। और अब पेड़ जो, जैसे वो दो क्या होते हैं, लकड़ी के डंडों को जोड़ने के लिए कील को ठोकना ही पड़ता है, होता होगा उस समय कि पेड़ को, या जैसे वो माला होती है, उस माला को, फूलों को माला बनाने के लिए सुई तो डालनी पड़ती है, तभी वो माला बनती हैं। तो उसी प्रकार से मेरी बात किसी को चुभ सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल जब आप वृद्धावस्था की ओर जाएंगे, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर जाएंगे, तो उस दिन आपको लगने लगेगा कि यार हम ये क्या थे। आज जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नौनिहाल हैं, ये आप समझिए ये उस समय का भी हो सकता है जिस समय लोग चुभ रहे होंगे। तो मैं, अगर मेरे शब्द बुरे लगे होंगे तो माफ़ी है। पुनः मेरा समस्त देश के समस्त सम्मानित नागरिकों से निवेदन है, और विशेषकर उन लोगों से निवेदन है जो उच्चस्थ पदों में बैठे हैं, कि इस देश की भाषा और संस्कृति और सभ्यता के लिए कुछ एक ऐसी लकीर आप खींच जाइए कि आपका नाम युगों युगों तक हम सब लोग गाते रहें, स्वर्णाक्षरों में आपका नाम लिखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।